अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ारियान अनस बेग। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल खिदमत कराची। उम्मीद करता हूं आप लोग सब बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो माज़रत, मैं 2-3 दिन से वीडियोज़ नहीं बना पा रहा था। कुछ मसरूफ़ियात थी और कुछ तबीयत भी नासाज थी। चूँकि कराची में वायरल फैला हुआ है, गला थोड़ा सा पैक था, मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रहा था। दोस्तों, एक हकीकत मैं आपको बताऊं, ये हकीकत अभी गुज़िश्ता 3 दिन में मैंने और ज़्यादा करीब से देखी है। दुआ ज़हरा जो है ना, वो मेहदी काज़मी की बेटी नहीं है सिर्फ। दुआ ज़हरा इस पूरे कराची की बेटी निकल आई। जो मोहब्बत और उसके माँ बाप से जो हमदर्दी इस वक्त कराची वाले रखते हैं, आप यकीन जाने, सलाम है मेरे कराची वालों को कि तमाम तर फ़िरके के मसाइल एक तरफ, तमाम तर मामलात एक तरफ, और हर चीज़ को बाला तर रख के, हर चीज़ से बाला तर होकर कराची वालों ने मेहदी काज़मी उनकी अहलिया के साथ जो साथ दिया है, सलाम है मेरे कराची वालों आप लोगों को। दोस्तों, जिसकी भी जो बहन वाले हैं, जो बेटी वाले हैं, उनको एहसास है दुआ ज़हरा के वालिदैन इस वक्त किस तकलीफ़ में होंगे। वो समझ सकते हैं कि दुआ ज़हरा के वालिदैन इस वक्त किस अज़ियत को फ़ेस कर रहे होंगे। लेकिन कुछ लोग अभी भी इस चीज़ को बड़ा इजी लेते हैं, मजाक मस्ती करते हैं। यार देखें, बात यह है, वालिदैन क्लेम करते हैं बच्ची हमारी 14-15 साल की है। कोर्ट ऑर्डर करता है, मतलब कोर्ट में जो रिपोर्ट पेश होती है, सिंध हाई कोर्ट में वो पेश होती है 16-17 साल की एज। तब भी सिंध मैरिज एक्ट के हवाले से, चाइल्ड मैरिज एक्ट के हवाले से अगर देखा जाए तो 18 साल से कम उम्र की बच्ची की शादी हो ही नहीं सकती। फिर ये शादी एक ऐसा मसला है, ख़ास तौर पे मुसलमानों में, चाहे वो हनफी हैं या अहले तशय्युअ मुसलमान हैं, हमारे यहाँ पे हमारे जो मज़हबी तरीक़ेकार हैं उनको फॉलो करना हम इसको अव्वल तरजीह देते हैं। अच्छा, और सुन्नी हो या शिया हो, कोई भी हो, सुन्नी शिया हो या अहले तशय्युअ मुस्लिम हो, हमारे यहाँ पे वली का होना निकाह के लिए बहुत ज़रूरी होता है। वालिद या बड़े भाई या लड़की के कोई ऐसे बड़े जो उसके वली हों, उनका होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब वालिद नहीं होते तो भाई होता है, भाई नहीं होते तो कोई और ख़ानदान का बड़ा होता है, चाचा, मामा, ताया, कोई ना कोई होता है जो लड़की की तरफ से बड़ा बन के वहाँ मौजूद होता है। लेकिन दुआ ज़हरा के केस में ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, दुआ ज़हरा के वालिद साहब को थोड़ा सा गुमराह किया गया है इस केस के अंदर। वो गुमराह ये किया गया कि असल केस की जंग जो उनको लड़नी थी, वो लड़नी थी उनको लाहौर में, उनको लाहौर हाई कोर्ट जाना था, लेकिन उनको फंसा दिया गया यहाँ सिंध हाई कोर्ट में। जो कोई भी मेहदी काज़मी साहब को मशवरे दे रहे थे, जो भी लोग थे, मैं ये समझता हूँ, मेरी नज़र में उन्होंने मेहदी साहब को गुमराह किया। हकीकत में जिस जगह से इस केस का रिज़ल्ट आना था, उस हकीकत को छोड़कर मेहदी काज़मी साहब को सिंध हाई कोर्ट के पीछे लगा दिया गया। ये ऐसा ही था कि किसी ने ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। अब तक अगर यही मामला लाहौर हाई कोर्ट में चल रहा होता, अब तक इसके नताइज कुछ और होते। आप ये देखें कि मुझे नहीं पता ज़हीर के पीछे कौन सी लॉबी काम कर रही है। ये शायद मैं जानता भी हूँ, मेरे पास उसके एविडेंस नहीं है, तो इस वजह से मैं उस बात को इतना खुल के नहीं कर सकता। क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ, वो अपने कुछ साफ़ी भाइयों के ही ज़रिए से जानता हूँ। तो लेकिन एक चीज़ समझ में आती है, ज़हीर के पीछे जो भी लोग हैं ना, वो बहुत ज़्यादा असर रसूख रखते हैं। ये असर रसूख का नतीजा है जो ये सब कुछ हो रहा है। तमाम केसेस ख़त्म हो गए और मामले को अब एक तरीके से ठंडा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अल्लाह के हुक्म से हम कराची वाले, सच बता रहा हूँ, हम चुप नहीं बैठेंगे। हम अपनी इस बेटी के लिए, जब तक हमारी ये बेटी अपने वालिदैन से खुल कर अकेले में अच्छे माहौल में खुद ना बोल दे कि मैं ज़हीर के साथ रहना चाहती हूँ, बिना किसी दबाव के, बिना सर पे पुलिस के, कोर्ट के,
बग़ैर किसी इस किस्म के प्रेशर के, जब तक हम अपनी आँखों से ये देख नहीं लेते, अपने कानों से सुन नहीं लेते, हम नहीं चैन से बैठेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग ये बात कह रहे हैं कि मेहदी काज़मी जो है वो इस वजह से ज़्यादा वो है कि मेरी बेटी जो है वो सुन्नियों में उसने शादी कर ली या निकाह कर लिया। फिर बेटी की जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि वालिद साहब जो है मेहदी काज़मी साहब जो हैं वो बच्ची को मारते हैं, डांटते हैं, पीटते हैं और उसको तालीम से दूर रखते हैं। इस तरीके के इल्ज़ाम डालने की कोशिश की। फिर बच्ची ने ये इंकशाफ किया कि मेरी ज़हीर से दोस्ती पबजी पे हुई थी। यार इतना ज़ालिम और कुनज़ैन बाप था, तो वो कौन से मोबाइल में तुम पबजी बेटा खेलती थी जिससे तुम्हारी ज़हीर से दोस्ती हो गई? इतना ज़ालिम और जबरी बाप जो होता है वो तो कभी भी बेटियों को इस तरीके से ये गेम पबजी शबजी नहीं खेलने देते। वो तो बच्चियों को किसी सूरत में लम्हे भर के लिए मोबाइल ना दें। जो इतने छोटे दिमाग का बाप होगा वो बेटा आपको सोशल मीडिया से और मोबाइल गेम से और इन सब चीज़ों से दूर रखेगा। तो ये फजूल सी बातें ये उस बच्ची से बुलवाई जा रही हैं सारी चीज़ें। बहुत प्रेशर में इस वक्त वो बच्ची, आप देखें ना, वो इतनी मासूम बच्ची है, वो आती है चलकर कोर्ट में तो नज़र आ रहा होता है वो बौखलाई भी है, उसको कुछ मालूम ही नहीं है मेरे साथ हो क्या रहा है। इतनी सी उम्र में उसकी गलती सिर्फ एक है कि वो घर से निकल गई, और सिर्फ उस बच्ची की गलती ने ना उसके बाप और माँ को रोंद के रख दिया। बच्चों क्या कर रहे हो यार आप लोग, कहाँ लेकर जा रहे हो यार? मतलब ये माँ बाप इन्होंने पैदा किया तुम्हें, यहाँ तक तुम्हें पहुँचाया ही तुम्हें ज़हीर के माँ बाप ने और ज़हीर ने नहीं पहुँचाया। बच्चे इनकी रजामंदी, इनकी खुशनुदी होती है आपके किसी रिश्ते के अंदर तो आप बहुत खुश होती है अपनी ज़िंदगी में। देखिए बहुत डिटेल में एक और व्लॉग बनाऊंगा इसके ऊपर, क्योंकि कुछ स्टैटिक्स आ रही हैं मेरे पास जो आप लोगों से शेयर करूंगा इंशाल्लाह जल्द। फ़िलहाल मैं आप लोगों से सिर्फ ये गुजारिश करूंगा, दुआ ज़हरा के लिए जहाँ तक हो सके, जिस हद तक हो सके अपनी आवाज़ बुलंद करें। हमारी बच्ची है, हमारी बेटी है, और इस केस में चंद साफ़ियों पे गलत और झूठे गंदे इल्ज़ामात भी लगाए गए कि वो पैसे लेके ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं। ये सब झूठी बातें, ये जज्बात जुड़े हैं उस बच्ची के साथ हमारे। जो साफ़ी पंजाब से कराची आ रहे हैं, यहाँ से पंजाब जा रहे हैं, ये जज्बात और मोहब्बत की बात है। पैसा कमाने के लिए बहुत सारे दूसरे रास्ते हैं, किसी के दुख तकलीफ़ से कोई साफ़ी पैसा नहीं कमाता। तो बराए करम दुआ ज़हरा के वालिदैन के लिए सुकून का सबब बने, उनको दिमागी सुकून दें, ना कि फ़ुज़ूल बातें उनके साथ शेयर करें, और ना ही ऐसी कोई बातें करें कि जिसकी वजह से दुआ ज़हरा के वालिदैन किसी भी किस्म के डिप्रेशन में जाएं। जैसे कोई स्टेट्स आते हैं वो आप लोग के साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह बहुत डिटेल्ड व्लॉग के साथ। ये चंद मेरे दिल की बातें थीं जिनको मैं बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर रहा था। मैंने सोचा आप खिदमत कराची के व्यूअर्स के साथ इस चीज़ को शेयर किया जाए। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने का इसलिए कहता हूँ कि लोगों को लगता है कि शायद अपने मंजन बेचने। देखें माजरत के साथ, मैं कोई यूट्यूब की इनकम का वो नहीं हूँ कि मैं यूट्यूब से कमाऊँगा तो मेरा घर चलेगा। अल्लाह के हुक्म से मैं बहुत अच्छा कमाता हूँ और अल्लाह पाक का बहुत करम है मुझ पर। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर का इसलिए कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा पैगाम आगे लोगों तक जाए और आप लोगों का सपोर्ट नज़र आए। अपना ख्याल रखें, ढेर सारा दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।